जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं। उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं आपके लिए। आप एक ऑप्शन चूज कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका बर्थ मंथ हो सकता है और आपका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है अप्रैल, अक्टूबर, मार्च, अगस्त, जून। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 6 तारीख, 18 तारीख, 25 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख, 14 तारीख, 7 तारीख, 5 तारीख हो सकती है। डियर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके नाम का भी पहला अक्षर हो सकता है और आपका भी हो सकता है। आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है डी, एल, पी, जे, सी, बी, यू, के, एस, टी। ये आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, मेष सिंह धनु राशि, अर्थ साइन वृषभ कन्या मकर राशि, वाटर साइन भी है लेकिन थोड़ा कम, कर्क वृश्चिक मीन राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, तो पहले हम आपके बारे में और आपके रिश्ते के बारे में कुछ बता देते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि हाँ, ये आपके लिए ही रीडिंग है। डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है कि पहले आपका रिश्ता बहुत अच्छा था, आप इन्हें बहुत समझते थे और ये आपको बहुत समझते थे। हो सकता है कि आपका ज़्यादा मिलना ना होता हो लेकिन बातें जो होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं। आपको ये बहुत अच्छे से समझते हो, आपको ऐसा लगता था कि इनसे बात करके आपको बहुत सुकून मिलता है, ये मेल हो या फीमेल हो सकता है डियर कि ज़्यादा आपका मिलना ना होता हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो आपके रिश्ते में, लेकिन डियर ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव थे और ये रिश्ता हो सकता है कि 1 साल से ज़्यादा पुराना अब अचानक से इस रिश्ते में नो कांटेक्ट है। हो सकता है कि इन्होंने बिना कुछ बताए आपसे बात करनी बंद कर दी हो सकता है कि कोई बात जैसी बात ना रही हो और अचानक से इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, कोई भी कांटेक्ट नहीं रखा आपसे। डियर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे बात तो होती थी पहले भी, मतलब लड़ाई झगड़े आपके होते होंगे या फिर किसी बात की वजह से ये आपको ब्लॉक कर देते हो, 2 दिन 3 दिन बात ना करते हो। अगर इन्हें कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि ये आपसे अभी बात नहीं कर सकते, तो हो सकता है कि आपको बता करके आपसे बात करना बंद कर देते हो, लेकिन उसके बाद आपकी बातें फिर से कंटिन्यू हो जाती हो। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि आपकी बातें होना बंद हो गई। तो डियर, आपको लगता है कि ऐसा क्या हुआ है, वो ठीक है या फिर नहीं ठीक है या फिर उनकी लाइफ में कोई और आ गया है। डियर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं इनकी लाइफ में कोई आया तो नहीं है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, लेकिन हो सकता है कि इन्होंने आपसे बात करना अचानक से बंद कर दिया तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इन्होंने अपनी फैमिली की वजह से हो सकता है कि आपसे बात करनी बंद करी और हो सकता है डियर कि इनके पास कोई ऐसी बात ना हो जिससे ये आपको समझा सके कि ये आपसे बात नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं कि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपको
समझाएंगे तो आप उस पर बहुत सारी बातें बोलेंगे। अगर फैमिली को लेकर बोलेंगे तो इन्हें लगता है कि आप उस पर भी सवाल जवाब कर सकते, आप इनकी बात को अभी समझेंगे नहीं, इन्हें ऐसा लगता है। तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि बात करने से अच्छा है कि बात करना अचानक से बंद करके सब कुछ ख़त्म करते हैं। तो अभी इनकी लाइफ में कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से ये आपसे दूर जा रहे हैं और ये खुद को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें गलत समझेंगे, कुछ दिन इनके बारे में बुरा भला बोलेंगे, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि फ्यूचर आपके साथ इनका नहीं है और अभी से इस रिश्ते को ख़त्म करना बेहतर होगा, क्योंकि हो सकता है कि ये अपनी फैमिली के खिलाफ़ ना जा सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि किसी ने इन्हें बहुत ब्लैकमेल किया है। हो सकता है कि फैमिली ने अपनी बहुत सारी बातें बोल करके इनको ब्लैकमेल किया हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत सारी बातें बोलते हैं कि तुम्हें पता है कैसे तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, कितनी मुश्किलों का सामना किया है, इसी दिन के लिए किया है ताकि समाज में हमारा नाम खराब कर सको, इस तरह की बातें बोल करके डियर इन्हें ब्लैकमेल किया गया है। और ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सन है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि अपनी खुशी के लिए, अपने प्यार के लिए पूरी फैमिली के नाम को बर्बाद नहीं कर सकते, इसलिए डियर ये अपने प्रेम को छोड़ना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ एक इंसान की नज़र में अच्छा बनने से अच्छा है कि हम उसकी नज़र में बुरे बन करके सबकी नज़र झुकने से बचा सकते हैं। तो इसलिए डियर ये आपसे दूर हो रहे हैं, ये आपको अपनी सारी बातें नहीं बता रहे। इन्हें ऐसा लगता है कि हाँ ये गलत थे, इस वजह से इन्हें ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए। इन्हें ऐसा लगता है कि फैमिली का जो कर्ज है वो हम पूरी ज़िंदगी चुका नहीं सकते, इसलिए डियर ये अपनी फैमिली की वजह से आपसे दूर जा रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी खुशी हैं और ये अपनी खुशी को छोड़ेंगे अपनी फैमिली के लिए। तो इसलिए डियर इन्होंने अचानक से आपसे बात करना बंद कर दिया है। अगर आपके पार्टनर आपसे रूड व्यवहार कर रहे हैं, अगर आपके पार्टनर आपसे रूड व्यवहार कर रहे हैं, आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे, आपसे बात बात पे बोलते हैं कि आपके साथ उनका कनेक्शन नहीं है और वो सही नहीं है, तो डियर आप समझ लीजिए कि ये आपको छोड़ना चाहते हैं। इनके दिल दिमाग में इनकी फैमिली की या फिर इनके रिलेटिव की बातें चल रही है। हो सकता है कुछ ऐसा इनकी फैमिली में हुआ हो जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने इन फ्यूचर आपके लिए कोई एक्शन लिया तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो इन्हें ऐसा लगता है कि अभी भी वक्त है, संभल सकते हैं, इस रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए डियर ये अचानक से आपसे बात करना छोड़ रहे हैं या फिर अचानक से ये आपसे ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे आपको फील हो रहा है कि ये अब आपके साथ रिश्ते में नहीं रहना चाहते। डियर इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। डियर इनकी एनर्जी कुछ इस तरह से मिलती जुलती है। कभी गम तो कभी खुशी देखी है, कभी गम तो कभी खुशी देखी है हमने, हमने अक्सर मजबूरी और बेबसी देखी है, हमने अक्सर मजबूरी और बेबसी देखी है। उनकी नाराज़गी को हम क्या समझें, उनकी नाराज़गी को हम क्या समझें, हमने तो खुद अपनी तकदीर की बेबसी देखी है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप नाराज़ हैं तो उसे क्या समझें, आपकी नाराज़गी को ये क्या समझें। इन्हें ऐसा लगता है कि हमारी तकदीर और हमारी किस्मत जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह की है कि जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ बेबसी ही लिखी हुई है। कभी इनकी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, उसको मारना पड़ता है कि कोई बात नहीं, आवश्यकताएं पूरी कर लेते हैं। डियर अक्सर इन्हें छोटी छोटी चीज़ के लिए भी ना एडजस्ट करना पड़ा है, इन्हें बहुत आसानी से सारी चीज़ें ज़िंदगी में नहीं मिली हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि बचपन से ही हमने अपनी ज़िंदगी की जो किस्मत है ना वो बहुत लाचार देखी है। बचपन में बचपन जीने को नहीं मिला, फिर बड़े हुए तो फिर कुछ ख्वाहिशें थी खुद की, जिसे लगा कि हम भी और लोगों की तरह जिए, तो बहुत सारी ज़िंदगी की जिम्मेदारियां थी। आपके आने के बाद इन्हें थोड़ी सी खुशी महसूस हुई, इन्हें लगा कि अब इन्हें बहुत सुकून मिल रहा है, लेकिन हो सकता है फैमिली में ऐसी कोई बात हो गई हो जिसकी वजह से इन्हें लगा कि मेरी वजह से सब कुछ ख़राब हो सकता है, जो नाम है, जो समाज में फैमिली की इज्जत है वो भी ख़राब हो सकती है। तो इसकी वजह से फिर इन्होंने आपको छोड़ने का फ़ैसला किया।
तो इन्हें ऐसा लगता है कि जो खुशी है वो मेरे लिए शायद बनी ही नहीं है। तो इस वजह से डियर अब ये कभी चाहते भी नहीं है कि अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जिए। इन्हें ऐसा लगता है कि बस जैसी चल रही है बस ख़त्म हो जाए। डियर ये बहुत सैड एनर्जी में है, लेकिन ये चाह करके भी आपसे बात नहीं करना चाहते। इन्हें ऐसा लगता है कि समाज में बस एक नाम बचा हुआ है, उसे हम बर्बाद नहीं कर सकते, अपनी फैमिली का सर नहीं झुका सकते। इसलिए डियर ये आपसे बात नहीं कर रहे। ये मेल हो या फीमेल हो सकता है कि इनके ऊपर ही इनकी फैमिली की जिम्मेदारी हो, इनके छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी हो। अगर इन्होंने कोई एक्शन ले लिया अपने लिए तो हो सकता है उनका नाम खराब हो सकता है, उनका पूरा भविष्य बर्बाद हो सकता है। तो ये काफ़ी सोच विचार करके आपसे दूर जा रहे हैं। डियर इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारे सवाल होंगे अगर इन्होंने अपने लिए एक्शन लिया तो, और अगर इन्होंने एक खुशी को छोड़ा तो बहुत सारी चीज़ें संभल जाएंगी। तो आप समझ लीजिए कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी के साथ फिर से एडजस्ट कर लिया है, आपको छोड़ करके अपनी फैमिली के लिए सब कुछ चुन लिया है। डियर इनकी खुशी तो आपसे बात करने में है, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ अपनी खुशी के लिए और लोगों की खुशी को बर्बाद नहीं कर सकते। और इन्हें ऐसा लगता है कि आपको समझाना शायद बहुत मुश्किल है, तो ऐसा करते हैं कि आपकी नज़र में बुरे ही बन जाते हैं। इसलिए डियर ये आपसे बात नहीं कर रहे। हो सकता है कि आप कॉल मैसेज बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन फिर भी आपके कॉल मैसेज का जवाब नहीं देते हो। डियर इन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आप इन्हें बहुत प्यार करते हैं और ये आपको छोड़ रहे हैं। इन्हें ये भी एहसास है कि ये आपके साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ गलत कर देंगे तो ठीक है, लेकिन फैमिली का नहीं करना चाहिए। इसलिए डियर ये अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा सोच रहे हैं। आप खुद को संभालने की कोशिश करिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए ताकि सब कुछ पॉजिटिव हो। अगर उनकी लाइफ में भी सब कुछ पॉजिटिव हुआ तो शायद वो इन फ्यूचर आपके लिए एक्शन ले सकते हैं। तो आप प्रेयर कर सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी उन्हें सेंड कर सकते हैं ताकि उनकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हो सकता है कि शादी हो गई हो, उनके बच्चे हो सकता है कि वो अपनी फैमिली की वजह से अब आपके लिए एक्शन ना ले रहे हो। पहले आपने इन्हें बहुत संभाला हो, इन्हें बहुत सपोर्ट किया हो। तो डियर आप ये समझ लीजिए कि कुछ बातें हैं जिन्होंने इन्हें फिर से रोक लिया है, मजबूर हो गए ये, इसलिए डियर ये आपकी तरफ नहीं आ रहे। हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हों जिनकी शादी तो हो गई हो, लेकिन उनके पार्टनर से उनका डिवोर्स हो गया हो या फिर उनके पार्टनर ना हो। तो डियर ये आपके साथ बढ़ना तो चाहते थे, लेकिन लोग बहुत ट्रोल करते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपनी चलाने की आदत नहीं होती और दूसरों के हिसाब से चलने की आदत होती है। तो हो सकता है इनकी लाइफ में भी कुछ इसी तरह से हो। तो डियर इस वजह से भी ये बात आपसे नहीं कर रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि फैसला इनका गलत हो जाए। हो सकता है इन्होंने पहले भी अपने लिए बहुत सारे एक्शन लिए हो, अपनी ज़िंदगी के फैसले किए हों, वो गलत साबित हुए हो। तो इन्हें ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ मेरे बच्चे का भी भविष्य बर्बाद हो जाए। इसलिए डियर ये अफसोस समझ के बढ़ना चाहते हैं। अगर आप इनसे शादी.com से मिलें या फेसबुक से मिलें, इंस्टा से मिलें, तो आप ये समझ लीजिए कि अभी इन्हें आपको साबित करना पड़ेगा। आप जल्दबाजी नहीं करेंगे तो आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो आप सब्र के साथ बढ़िए। जितनी रिश्ते की शुरुआत स्लो होती है ना उतनी स्ट्रांग होती है। ज़्यादा जल्दबाजी में रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आप इन्हें समय देते हैं तो शायद ही आपके हो सकते हैं। इनके दिल दिमाग में अभी थोड़ा सा ट्रस्ट इशू है, इसकी वजह से ये हो सकता है आपसे बात ज़्यादा ना कर रहे हो सकता है इन्हें ऐसा लग रहा हो कि अगर आप इनकी बातें इतनी आसानी से मान रहे, इतना सब कुछ अच्छा है, तो कोई ना कोई तो होगा गलत। इस वजह से भी डियर जिसके साथ बहुत गलत हो जाता है ना तो उन्हें फिर अच्छाई में भी कुछ ना कुछ डाउट रहता है। तो डियर गलती इनकी नहीं है, लेकिन इनका भरोसा इतनी बार टूटा है, इसलिए बहुत आसानी से आपके मतलब बातों पे भरोसा नहीं कर पा रहे। तो आपको इन्हें भरोसा दिलाने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर डियर आप अपना ध्यान रखेंगे, अपनी खुशियों का ध्यान रखेंगे तो लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आप अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। लोग क्या कहते हैं इस बारे में मत सोचना, क्योंकि इनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं।
अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रेटिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है और उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, पहले हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। ये आपकी भी हो सकती है और जिनके लिए आप देख रहे हैं उनकी भी हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 23 तारीख, 24 तारीख, 19 तारीख, 6 तारीख, 5 तारीख, 2 तारीख, 14 तारीख, 20 तारीख, 19 तारीख, 31 तारीख, 30 तारीख हो सकती है। डियर, आपके नेम का इनिशियल हो सकता है एस, आई, बी, एच, ए, टी, क्यू, आर, डब्लू, जे, ओ। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, आपका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, दिसंबर, फरवरी, जून, अप्रैल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एयर साइन मिथुन, तुला, कुंभ राशि, अर्थ साइन वृषभ, कन्या, मकर राशि, वाटर साइन कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, इनकी करंट फीलिंग्स बताने से पहले हम आपके रिश्ते की कुछ बातें बता देते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि इनके साथ आपका रिश्ता दोस्ती वाला हो, आप अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हो, आप इन्हें काफ़ी टाइम से जानते तो हो लेकिन अपने दिल की बात ये कभी आपसे बोल ना पाए हो। एक दूसरे की केयर आप लोग बहुत करते हो। अच्छा, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोग हैं जो अपने फैमिली में किसी के लिए देख रहे हैं या फिर रिलेटिव के लिए देख रहे हैं। तो डियर, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये है आप जिनके लिए भी देख रहे हो। डियर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ आपका बहुत पॉजिटिव कनेक्शन है, आपने इस बात को फील किया है। कुछ लोग होते हैं जो दिखते तो कुछ और हैं लेकिन होते कुछ और हैं। हो सकता है कि आप अपने बच्चों के लिए रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में अपने बेटे के लिए या फिर बेटी के लिए या फिर अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो। डियर, आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ आपका बहुत पॉजिटिव कनेक्शन है। हो सकता है कि ये आपसे किसी वजह से दूर हो, आप इनसे डेली ना मिल पाते हो। तो डियर, हो सकता है कुछ लोगों के बीच ऐसा भी हुआ हो कि अलग हो गए हो, इन्होंने कोई एक्शन लिया हो जिसकी वजह से अब आप इनसे मिल ना पा रहे हो, काफ़ी टाइम हो गए हो। तो ये उनके लिए भी हो सकता है। डियर, आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, एक्स या फिर क्रश या फिर नेक्स्ट या फिर कोई अपना करीबी रिलेटिव या फैमिली, डियर, इनके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, पॉजिटिव वाला बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये रिश्ता एक तरफा नहीं है। अगर आपका इनके साथ नो कांटेक्ट भी है, आप इनसे अलग भी हो गए हैं हमेशा के लिए, तो भी आप समझ लीजिए कि इनके साथ आपका रिश्ता एक तरफा नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं ज़िंदगी में जो कभी खुद को गलत नहीं समझते और उन्हें लगता है कि वो सही है, अलग होने के बाद भी उन्हें रिश्ते से कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें सिर्फ खुद से मतलब होता है कि हम सही थे, हम सही थे, तुम गलत थे।
उन्हें बस इतना लगता है। लेकिन इस रिश्ते में ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उस टाइम पे ऐसी कोई बातें रही हों, लेकिन इन्हें आपसे दूर होने का अफसोस ज़्यादा है। किसी मजबूरी की वजह से अगर आप अलग हो गए हैं तो भी डियर ये आज भी आपको बहुत मिस करते हैं, ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है किसी भी वजह से हम अलग हुए हों, या फिर हो सकता है कि आप ना अलग हुए हों, तो इन्हें ऐसा लगता है कि यूं ही तो हम नहीं मिले हैं, यूं ही तो हम नहीं मिले हैं, हमारा पिछले जन्म का कुछ तो है रिश्ता। इन्हें ये बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है और ये हमेशा ईश्वर को आभार व्यक्त करते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आए। और कुछ लोग हैं जिनके साथ रिश्ता अभी बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो डियर ये समझ लीजिए कि ये हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी से अलग कभी ना हो। अभी इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है कि ये कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद कुछ ख्वाहिशें हैं जो आपकी अधूरी रह गई। डियर ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। ये समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग दुनिया में हैं, वो सिर्फ अपने बारे में पहले सोचते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, मेरा क्या फ़ैसला है, मेरी क्या बातें हैं, मतलब बहुत कुछ वो सिर्फ अपने बारे में पहले देखते हैं। लेकिन ये सबसे पहले आपके बारे में सोचते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उसे कैसे ख़त्म करना है, ये उसके बारे में सोचते हैं। डियर ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर इनके साथ आपका रिश्ता नहीं भी है, अभी नो कांटेक्ट है, तो भी समझ लें ये आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आपके लिए पहले ईश्वर से बोलते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो, आप ठीक रहें, आप स्वस्थ रहें, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो सकता है कि किसी ने जाने अनजाने अपने लिए तो एक्शन तो ले लिया, उस टाइम पे एक्शन तो ले लिया, लेकिन अब ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने पहले अपने करियर के बारे में सोचा हो, लेकिन उन्हें ये एहसास ना हो कि आपसे हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं। हो सकता है कि ये अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो, तो इन्होंने आपसे कांटेक्ट कम कर दिया हो, ज़्यादा मतलब इतना ना सोचा हो कि आप फ्यूचर में इनको मिलेंगे ही नहीं। तो हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो, आप इनसे हमेशा के लिए दूर हो गए हो, कोई ऐसी बात हुई हो, तो डियर ये बहुत पछताते हैं और ये आपको बहुत मिस करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि हमने ये इमेजिन भी नहीं किया था जो हो गया है। तो डियर कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि करियर में अगर सब कुछ बहुत अच्छा होगा, सब कुछ बहुत स्टेबल होगा, तो फिर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वक्त के हिसाब से चलती हैं। तो हो सकता है कि इन्होंने अपने करियर के बारे में ज़्यादा सोचा हो और आपके बारे में उतना सीरियस ना लिया हो, और आप इनसे हमेशा के लिए दूर हो गए हो। तो डियर ये बहुत पछताते हैं, ये बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। इन्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं। डियर इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, इससे मैच करती है। आप इससे समझ पाएंगे कि इनकी एनर्जी कुछ इस तरह से है। ये शायरी आपके पार्टनर की तरफ से है। जिंदगी के लिए जान ज़रूरी है, जिंदगी के लिए जान ज़रूरी है, जीने के लिए अरमान ज़रूरी है। हमारे पास हो चाहे कितने भी गम, लेकिन तेरे चेहरे पर मुस्कान होना ज़रूरी है। डियर इन्हें ऐसा लगता है कि अब मेरी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो, या फिर हो सकता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनके लिए देख रहे हो, क्योंकि इसमें क्रश की भी एनर्जी है और करंट पार्टनर की भी है। तो डियर इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो, मेरी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपकी लाइफ में खुशियाँ होनी चाहिए। इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे उस लेवल पे पहुंचना है जहाँ से ये आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ इकट्ठा कर सके। ये मेल हो फीमेल हो, डियर इनकी लाइफ में ये समझ लीजिए कि सबसे पहले आप हो, आपके लिए सब कुछ करना है, आपको बहुत खुश रखना है, इनका ये मकसद बन चुका है। डियर ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा करते हैं।
डियर, एक शायरी और है, मोहब्बत तो एक तरफ़ा होती है। इनके नज़रिए से मोहब्बत तो एक तरफ़ा होती है, लेकिन जो दो तरफ़ा हो जाती है उसे नसीब कहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मोहब्बत तो इन्होंने कर ली है, लेकिन आप इन्हें मिल जाएं और आपको भी इनसे प्यार हो तो वो नसीब है, कि नसीब में था तो मिल गए। मोहब्बत तो एक तरफ़ा है, उस पर कोई रोक नहीं कर सकता। आप इनके हो या फिर इनसे दूर हो या फिर ना मिले, लेकिन ये जो प्यार है ना, ये आपसे करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे। डियर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स हैं इनकी, और ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, और ये कभी भी आपको खोना नहीं चाहते हैं। मेरी आँखों के ख्वाब दिल के अरमान हो तुम, मेरी आँखों के ख्वाब दिल के अरमान हो तुमसे ही तो मैं हूँ, मेरी पहचान हो तुम। मैं ज़मीन हूँ तो तुम आसमान हो। इनका सब कुछ हुआ, ये कभी आपको भूल नहीं सकते। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें बनाने में, इन्हें मोटिवेट करने में, इन्हें मतलब सही रास्ता दिखाने में आपका हाथ है। इनकी ज़िंदगी आपने बहुत मतलब बहुत अच्छे से चेंज की है। हो सकता है कि पहले इन्हें इतना सारा ज़िंदगी का तरीका ना मालूम हो, तो आपने इन्हें मोटिवेट किया हो, आपने इन्हें सक्सेस की तरफ बढ़ाया हो, मतलब बहुत कुछ इनकी लाइफ में आपने चेंज किया हो। तो इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे पूरी तरह से इस दुनिया के काबिल आपने बनाया है। तो डियर, ये आपको कभी खोना नहीं चाहते, और ये कभी भी इस बात को नहीं भूलते कि आपने इन्हें बहुत कुछ सिखाया है। हो सकता है कि जब ये आपको मिले हों तो इनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा ना हो, ज़्यादा इम्प्रूव ना हो, लेकिन आपसे मिलने के बाद ये बहुत सारे चेंजेस अपने अंदर लाए हैं। आपने इन्हें बोल बोल के बहुत कुछ चेंज किया हो। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आज की जो दुनिया है ना, मुझे पसंद कर रही है, लेकिन जब इस दुनिया के काबिल नहीं थे हम, तब आपने इन्हें पसंद किया था, आपने इन्हें बदला है। लोग आज वाले इंसान को पसंद कर रहे हैं, लेकिन पहले वाले इंसान को आपने पसंद किया था। तो डियर, इस वजह से ये आपको कभी नहीं छोड़ना चाहते, कभी भी आपसे दूर नहीं होना चाहते। और अगर किसी मजबूरी की वजह से आप इनसे अलग हो रहे, कोई बात है, तो आप समझ लीजिए कि इनके दिल से आपका नाम कोई मिटा नहीं सकता। हो सकता है कि नियति नियति ने आप दोनों को अलग किया हो, किसी बात की वजह से अलग हो गए हो। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपका आपके पार्टनर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो, कभी आपको इतना गुस्सा ना आता हो कि आप उनकी किसी बात पे बहुत भड़क जाते हो, मतलब बहुत कुछ बोल देते हो सकता है कि आपने कुछ बोल दिया हो या फिर उन्होंने कुछ बोल दिया हो, और आपने भी इस रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया हो। तो कभी कभी होता है ना कि छोटी सी बात होती है, लेकिन उसे ठीक करने का मौका नहीं मिलता। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कुछ लोगों के रिश्ते में, कि कोई ऐसी गलत फहमी हुई है, या फिर कुछ भी बात पे आपका झगड़ा हुआ हो, तो अचानक से उनकी या फिर आपकी शादी हो गई हो, तो फिर सब कुछ ठीक करने का मौका भी नहीं मिला, और अब बहुत पछताते हैं कि वो क्यों हुआ। तो डियर, ये समझ लीजिए, जो प्यार है, जो सोल कनेक्शन है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। फिज़िकल रिश्ता ख़त्म हो चुका है कि आप उनसे फिज़िकली बात नहीं कर रहे हैं, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन आप उनके बारे में सोचते हैं, उनके लिए एनर्जी क्रिएट करते हैं, और वो भी आपके लिए ऐसे ही करते हैं। तो हो सकता है कभी कभी आपको बहुत सपने भी आते हो, आप सारा दिन उनके बारे में ही सोचते हो कि वो कैसे होंगे, आज उनकी बहुत याद आ रही है, ठीक है कि नहीं ठीक है। हो सकता है कि जब उनका बर्थडे आता हो तो आप उनके साथ बिताए हुए पल, उनसे की हुई बातें बहुत मिस करते हो। आपका मन तो कई बार करता हो कि उनसे कांटेक्ट करते हैं, उन्हें विश करते हैं, लेकिन नहीं करते हो। तो कुछ बातें ज़िंदगी में ऐसी हो जाती हैं जो ठीक करने का मौका नहीं देती हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है, शायद इनसे अलग होना ही आपका था डियर, वरना आप सिर्फ नॉर्मल सी ज़िंदगी में फंस कर रह जाते। आपने हो सकता है छोटी सी उम्र में बहुत गहरे अनुभव इकट्ठे कर लिए हो ज़िंदगी के। तो डियर, आपके लिए कुछ अलग, कुछ बड़ा प्रारब्ध हो सकता है जो ईश्वर ने आपके लिए सोच रखा होगा।
इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ है। तो हम आशा करते हैं कि आप आने वाली ज़िंदगी में पॉजिटिव रहेंगे और अपना सोल पर्पस जानने की कोशिश करेंगे कि आपका सोल पर्पस क्या है, और अपना इनर वर्क ज़रूर कंप्लीट करें कि आपके लिए पॉजिटिव हो। ठीक है, आप अपना ध्यान रखें और अपनी खुशियों का ध्यान रखें। कौन क्या कहते हैं इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा।